बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूँ कामरान सलीम रिजवी, आपकी खिदमत में एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे कंजक्शन भी कहा जा सकता है, राजयोग भी कहा जा सकता है, या फिर सितारों का मिलना ट्राई एंगल्स की कंडीशन में तो इसे ये भी कहा जा सकता है। आसमानी कौंसल के ऊपर बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, वक्तन फवक्तन बहुत सारी ऐसी तब्दीलियां होती हैं जो मुस्बत असरात भी पैदा करती हैं और साथ में मनफी असरात भी पैदा करती हैं, और काफ़ी सारे ज़ोडिकल साइंस के ऊपर अपने असरात मुरतब करती हैं। ये एक साइंस है, तहकीक है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी आज हम बात करने वाले हैं, इस राजयोग के ऊपर जो जुपिटर और मरकरी के मिलने से पैदा हो रहा है। इसका मिलना कौन सी तब्दीलियां लेकर आ रहा है और उस कंडीशंस में ये क्या क्या तब्दीलियां होंगी और किन किन बुरूज को ये फायदा दे रहा है। और आज से कबल काफी लंबे अरसे की बात है, तकरीबन लगभग 500 साल जो है कबल ये ट्रांजिट हुआ, तो उसके बाद बहुत सारी ज़मीनी तब्दीलियां रूनुमाई, दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियां हुई, क्योंकि इस वक्त जो प्लूटो है वो तो एक्वेरियस में बैठा हुआ है और साथ में बहुत सारे प्लेनेट अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है जुपिटर और अतारद जो है ना वो इकट्ठे मूवमेंट में हैं। तो इस दौरान 5 ज़ोडिकल साइन ऐसे हैं जिन्हें ये बहुत ज्यादा फायदे देते नजर आ रहे हैं। बुर्ज सौर टॉरस खवातीनो हजरात के लिए इस दौरान बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और आपके माली फवायद भी मिलते नजर आ रहे हैं। ये जो 2024 का साल है ना, ये मकाफात अमल का साल है, वो हमारे कर्मों का साल है, हमारे उन मेहनतों का, हमारी उन फलों काश्त की हुए के समरात का साल है कि जो हमें वहां से फायदे मिलेंगे। बात करने का मकसद है ये मकाफात अमल का साल है, सचरन ईयर है, जो कुछ किया उसका बदला। तो इसमें आपके लिए बहुत सारे माली फवायद भी हैं, क्योंकि पिछले गुज़श्ता कुछ सालों में आपको जो मसाइल रहे आपके, ये इस वक्त 4th हाउस में ये तब्दीली हो रही है और 4th हाउस में बहुत सारी कामयाबी मिलेंगी। आपके रुके हुए काम बनते नजर आ रहे हैं, जो काफी सारी ऐसी पेमेंट्स जो आपकी देरी का शिकार थी, रुकी हुई थी, वो भी आपको मिलती नजर आ रही है। इसमें आपके वो जो ऐसे ऐसे काम भी थे जिनकी वजह से आप काफी परेशान थे, तो वो आपकी परेशानी वाली जो इश्यूज थे वो सॉल्व होते नजर आ रहे हैं। बात करने का मकसद वही है कि वो सारी चीजें हो रही हैं जो आपके मेहनत आपने की, आपकी मेहनत के समरात। अल्लाह ताला किसी की भी मेहनत जो है ना वो रायगा नहीं जाने देता, उसके समरात हर एक इंसान को मिलते हैं। मगर जब सारा कुछ मयसर हो जाए तो उस दौरान गफलत नहीं बरतनी चाहिए। अपना राब्ता अपने रब से जैसे पहले हमने मजबूत रखा है, बाद में भी उसी तरह से हमने इसे मजबूत रखना है, ताकि आगे बढ़ते रहें, कामयाबियां मिलती रहें, दुश्मनों से, आसिदीन से हम जो है बचते रहें। तो बात करने का मकसद है कि इस दौरान आपकी जो कोई रुकी हुई रकम थी वो मिल सकती है, आपके जो माली मामलात थे वो काफी बेहतर रहेंगे। यहाँ पे आपको जुपिटर भी सपोर्ट कर रहा है और साथ में मरकरी भी सपोर्ट कर रहा है, अतारद भी। और इस दौरान आपके कारोबार में भी तेजी आएगी, हर चीज आएगी। पैसा तो आएगा, मगर पैसे को इस्तेमाल कैसे करना है, यहां से हमने पैसे को डबल कैसे करना। देखिए, पैसा उस वक्त डबल होता है जब इंसान इंसानियत की खिदमत करता है। नेक कामों में आप जब पैसे खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें डबल करके आपको लौटाता है। इंसानियत की खिदमत करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, गफलत से इज्तनाब करें। जल्दबाजी जो है वो आपके लिए नहायत नुकसानदेह है, क्योंकि आपके कारोबार में भी तेजी आएगी। इस दौरान आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो आप बनाएंगे, तब्दीली आएगी, इन सारी चीजों के समरात आपको मिलेंगे इस साल। तो बात करने का मकसद है कि आपकी शादी, इसमें आपके कैरियर में भी बहुत बेहतरी के चांसेस हैं, आपके मोहब्बत के मामलात में भी बहुत सारे जो है ना बेहतरीन इवेंट्स आते नजर आ रहे हैं। क्योंकि हर एक इंसान को ना अल्लाह ताला जब अल्लाह ताला की बारगाह में हम मेहनत और मुशक्कत के साथ काम कर रहे हैं, वो तो किसी की जो है ना मेहनत जो है वो रायगा ना जाती। वैसे भी 2024 सैटर्न ईयर है और ये मकाफत अमल का साल है। जिन लोगों ने अच्छे काम किए उन्हें अच्छे समरात मिलेंगे, जिन्होंने अपने आप का जो है
आपने इत्तिसाल करना है, अपने आप को तोलना है कि मैंने कहाँ अच्छे काम किए हैं और कहाँ मैंने लोगों की हक तलफी की है। तो इस वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों की, अच्छा उसके साथ साथ एक तो और बड़ी अहम चीज़ होगी कि आपके घर का माहौल बड़ा ज़बरदस्त होगा इस कंजक्शन में, इस राजयोग में, इन सियारों के मिलने से आपका जो घर का माहौल है वो बहुत ज़बरदस्त होगा और इसमें जो मसाइल चल रहे थे वो ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। आपकी शादीशुदा जिंदगी पहले से बेहतर होगी। इस दौरान थोड़ी सी आपको एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए कि अपने बोल चाल में जो है बहस मुबाहिसा जो है और तकरार जो है उसे निकालें। जब आप तकरार करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, जब रिपीट की जाती हैं वो कुछ बातें, तो वो डेफिनेटली तजाद होती हैं, तसादम का बायस बनती है कि ये बंदा वही बात बार बार कर रहा है। अच्छा, ये वक्त आपको ऑनलाइन बिजनेस से भी बेनिफिट्स दे सकता है, बैरून मुल्क से भी मफायद मिलते नजर आ रहे हैं। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि बेरोजगारी का खात्मा होगा, अगर जॉब लेस हैं जॉब भी मिल सकती है। ये सारी चीजें तो मिलेंगी, आपकी दिली ख्वाहिशात भी पूरी होंगी। इस दौरान आपको मेहनत और लगन से काम लेना होगा, अपने अंदर एक ऐसा जज्बा, एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपने बिल्डअप करनी है और आगे बढ़ना है। जब आप इन सारी चीजों को करेंगे ना तो डेफिनेटली आपके अंदर एक एनर्जी पैदा होगी और उस एनर्जी से आप बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल करेंगे। मगर ये सारे समरात तो मिलेंगे, मगर इस दौरान नजरे बद लगने का भी कभी इम्कान है। आपका अच्छा वर्क करना, स्मार्ट वर्क करना, छोटे छोटे फैसले लेकर बड़े मंसूबे करना आपकी कामयाबी की जमानत है। तो इस दौरान आपको पार्टनरशिप भी फिट बैठेगी, मगर कुछ मनफी असरात होंगे। वो ये होंगे कि आपको नजरें बद लग सकती है या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंस होकर कुछ गलत फैसले कर सकते हैं। तो इस दौरान आपको चाहिए कि अपने फैसलों में मुशावरत पैदा करें अपने बड़ों से, अपने दोस्त अहबाब से, तो यकीनन आपके लिए फायदा मंद होगा। ये सारी जर्नल इंफॉर्मेशन है टॉरस का वतीन हज़रात के लिए। अगर आपको वैसे कोई इश्यूज आ रहे हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और उसके अलावा कोशिश किया करें अपनी जिंदगी में, अपने टाइम में, दिन में 24 घंटों में जो एक अपना वक्त मुकर्रा जो होता है नमाज का, नमाज पढ़ा करें, कुरान करीम की तिलावत किया करें और कोशिश करें दिन में 30 मिनट्स, 30 मिनट, मैं आज एक लकी टिप्स दे रहा हूं कि 30 मिनट्स दिन में निकालें और इन 30 मिनट्स को आप दुरूद सलाम पढ़ें। जैसे आप दुरूद सलाम पढ़ेंगे आपकी तमाम तर नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी। आका की बारगाह में, मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आप बहुत सारी मनफी असरात से बच सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो दूसरा ज़ोडिकल साइन है, वो दूसरा कौन सा ऐसा खुशकिस्मत बुरूज है जिसका आज हम जिक्र करने वाले हैं। ये वैसे तो ये राजयोग जो है ये तमाम लोगों को बेनिफिट दे रहा है। तो इस वक्त जो दूसरा खुशकिस्मत ज़ोडिकल साइन है जिसे जुपिटर और मरकरी बेनिफिट्स दे रहे हैं, जिन्हें ये सारी मदद हासिल होगी, वो है जेमिनी। जेमिनी इस वक्त आपके को बहुत सारे ऐसे ऐसे समरात दे रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जेमिनी में अतारद और जो है ना जुपिटर, उसकी ऐसी एक योग बना, उसकी एक ऐसी पोजीशन बनी जिस दौरान आपकी अल्लाह ताला की जानिब से गैबी मदद मिलेगी और साथ साथ जो आपके माली मसाइल थे वो पहले की निस्बत कम होंगे और जो आपके घर के अंदर मसाइल चल रहे थे, जाती इश्यूज चल रहे थे, उनमें भी जो है ना इस वक्त सूरत हाल जो है वो बेहतरी की जानिब है। और आपकी कोशिशें जो हैं, आपकी जो काविशें हैं, जैसे आप हर काम में बहुत लगन और कोशिश से काम करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो आप अपनी कोशिशों में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। और आपकी जो मैरिज लाइफ थी, शादीशुदा जिंदगी थी, उसमें भी जो है जो मसाइल थे, मियाँ बीवी के इख्तलाफात थे, वो भी खत्म हो जाएंगे और साथ साथ आपकी मोहब्बत में भी थोड़ी सी इंकरेजमेंट बढ़ेगी, थोड़ा सा इजाफा होगा, गेन करेगी मोहब्बत। मगर इसमें साथ साथ कुछ मनफी असरात भी हो सकते हैं, वो है जुमले, वो है बोलचाल। तो खास तौर पर आपको इस सूरत हाल में बेनिफिट लेने के लिए आपको चाहिए कि थोड़ा सा अपने जुमलों में मिठास पैदा करें, बोलचाल में नफरतों को दबा दें, मोहब्बतों को उठा दें। इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। जब आप नफरतों को दबाएंगे ना
तो इंशाल्लाह पॉजिटिव एनर्जी चार्ज होगी, और जब आप मोहब्बतों को बांटेंगे तो उससे वो जो पॉजिटिव एनर्जी वो डबल चार्ज होगी, और आप बहुत जो है ना फायदेमंद साबित होंगे। और उसके साथ साथ आपकी बच्चों की जो एजुकेशन के मामला थे उनमें भी काफी सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी, वहां से भी कोई गुड न्यूज मिलने के कभी इम्कान आते हैं। इस दौरान हो सकता है कोई आपको मजहबी सफर बैरून मुल्क हज उम्रा पर भी जा सकते हैं, ज़ियारत मुक़द्दसा पे भी जाते नजर आ रहे हैं। आपके जो वीजा के मसाइल चल रहे थे वो सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको इस वक्त जो तवज्जो देनी है अपने आप के ऊपर देनी है, अपना देखना है, अपने आप को बैलेंस करना है कि आप किसी जगह पे मिस्टेक तो नहीं कर रहे, क्योंकि इस वक्त ओवरऑल आपके लिए चीजें बड़ी बेनिफिटेड है, आपको बहुत सारे फायदे देती नजर आ रही हैं। मगर ये फायदे उसी वक्त मिलते हैं जब इंसान अपना एहतसाब करता है, अपनी गलतियों से सबक सीखता है और आगे बढ़ता है। क्योंकि इस वक्त जो है ना सन वो भी आपको सपोर्ट कर रहा है, और उसकी मदद की वजह से आपकी जो रुकावटें हैं ना वो खत्म हो रही हैं, जमीनी हकाइक आपके हक में हो रहे हैं। आपके किसी जगह ऑफिस में अगर है जगह कुछ मामला चल रहे थे तो वो बेहतर हो जाएंगे, हो सकता है आपकी प्रमोशन हो जाए, आपके अफसरानी बाला आपके काम से खुश हों, वहां से भी हो सकता है। अगर आप बेरोजगार थे तो किसी जगह भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो उस जगह से भी आपको कामयाबी मिलती नजर आ रही है, आपका कारोबार तरक्की करेगा। मगर इस दौरान आपने अपना राब्ता अपने रब से मजबूत रखना है, और मनफी सोचों को अपने दिल से निकाल दें, पॉजिटिव एनर्जी चार्ज करें और मोहब्बत बांटें। और जितना वक्त अपना जो है बच जाता है दिन में आयाम में, अपने घर के सारे मामलात, अपने बच्चों के, तो उसके बाद अपने वक्त जो है अल्लाह की बारगाह में गुजारें, तन्हाई में बैठकर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूदो सलाम पढ़ें। आपकी जितनी भी जो मसाइल से आप गुजरे हैं पिछले अदवार में, अब उन सारे मुश्किलात के बाद अच्छे वक्त का आगाज है। तो इस अच्छे वक्त में जितना हो सके अपनी रूहानी एनर्जी के साथ मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में अपने मसाइल हदिया करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी रुकावटें दूर हो जाएंगी और आप यकीनन कामयाब होंगे और आप बेहतरी की जानिब होंगे। ये आगाज है लंबे अरसे का, तो इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें बेहतर करनी है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बहुत बर वक्त पहुंचती रहे। आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं। आगे बढ़ते हैं तीसरे ज़ोडिकल साइन के जानिब। आज की इस वीडियो का ये तीसरा रूज मैं बताने वाला हूँ इस राज रोग का जिसके ऊपर असर होने वाला है। तो उसके बाद बुर्ज असद है तीसरे नंबर के ऊपर, इसमें बुर्ज दल में सूरज भी आ गया और साथ में सबका सैटर्न जो है वो भी है, और उसके साथ साथ मार्स की एंट्री इनके जायचे में और जुपिटर की पोजीशन इनके लिए जो है ना वो बहुत सारी चीजें बेहतर लेकर आ रही। और सैटर्न और सन जो है वो 7th हाउस में बैठे इन्हें फायदा दे रहा है, और इस जगह पे इनके लिए ये सारा कुछ जो है ना लंबे अरसे के बाद आफ्टर 13 ईयर 30 साल के बाद ये तब्दीली रूनुमा हो रही है। और इस दौरान जब सूरज के करीब ज़ोहल आता है ना तो तारीकी बढ़ती है, जब तारीकी बढ़ेगी तो फिर अंधेरे से फायदा उठाने का ये वक्त है। ये वक्त है रूहानी तौर पर अपनी पावर ऑफ एनर्जी को यूज करने का, अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करके, अपनी दिली ख्वाहिशात अल्लाह की बारगाह में पेश करके, अपनी हाजात बारगाह कुद्दूस में पेश करके मनवाने का ये वक्त है। इस दौरान आपको चाहिए कि आपके लिए जो नए रास्ते खुल रहे हैं उन रास्तों में अल्लाह ताला की रजा के साथ बढ़ें, कामयाबी करें, और साथ साथ एक ऐसे बिजनेस पार्टनर भी आपको मिलते नजर आ रहे हैं लाइफ में, जिनकी वजह से आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। कि देखें ये तब्दीलियां जब आती हैं ना तो कुछ नई चीजें लेकर आती हैं, कुछ ऐसे चीजें जो आपकी जिंदगी में गैर जरूरी है। वो सैटर्न जो है वो आपकी जिंदगी से गैर जरूरी चीजों को निकाल देगा और पॉजिटिव लोगों को, अच्छे लोगों को जो नज्म व ज़ब्त के साथ चलते हैं, तरतीब के साथ चलते हैं, उनको आपके लाइफ में ले आएगा। तो उस दौरान जो है आपको एक कामयाब बिजनेस मैन बनते नजर आ रहे हैं और एक अच्छा पार्टनर भी बनता नजर आ रहा है। तो इस दौरान में शराकत दारी जो है, पार्टनरशिप जो है वो लंबे अरसे तक चलेगी, वहां से आपकी आमदनी में भी इजाफा होगा और आपके बहुत सारे मामला बेहतर होंगे। और उसके साथ साथ आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है उसमें भी बेहतरी आ जाएगी। जो नोक झोंक चल रही थी, मियाँ बीवी में अप एंड डाउन्स चल रहे थे, वहां पर भी बेहतरी आ सकती है। अच्छा, ये सारी एक जनरल इंफॉर्मेशन थी
तो ये वक्त है अपने आप को पुरानी रंजिशों से खत्म करने का, गिले शिकवे खत्म करने का वक्त है, मोहब्बत बांटने का वक्त है और मोहब्बत से समरात हासिल करने का वक्त है। और इसमें जब आप अपनी मोहब्बत को बांटते हैं ना, खुशियां बांटते हैं, तो अल्लाह ताला खुद किसी भी गमज़दा लोगों को मुस्कुराने के लिए जब आप कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला उसके बदले में आपके लिए भी रास्ते आसान कर देता है। इस दौरान आपके घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। और अगर इसके बाद में देखूं तो आपको जो है ऐसे ऐसे आइडियाज मिलेंगे, ऐसे ऐसे अच्छे लोग जो आपको आइडियाज देंगे, उनकी मदद से बहुत सारे माली फवायद मिलते नजर आ रहे हैं और जो लंबे अरसे तक रहेंगे। मगर इस दौरान एक चीज के ऊपर तो मानना पड़ेगा, जो आपको करना है वो करना है क्या है, अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करना है। कुरान करीम की तिलावत के लिए वक्त निकालें, इस गफलत से बाज आ जाएं। जब आप इस गफलत से बाज आ जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी चार्ज होगी, आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज आएंगे और फिर आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। नंबर 1। नंबर 2, 5 का जो फार्मूला है ना, नंबर ऑफ 5, उसे यूज करें। इन 5 नमाजें अपने मामूल करें, पढ़ें। और नंबर ऑफ 3, 30 मिनट्स एवरी डे जो है वो निकालें और उस वक्त तन्हाई में बैठकर बारगाह रिसालत माब में दुरूद सलाम पढ़ें, मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में दुरूद सलाम हदिया करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी सारी रुकावटें खत्म हो जाएंगी, कामयाबी की जानिब आगे बढ़ेंगे और आप इंशाअल्लाह ताला अच्छी पोजीशन में हैं। मगर कुछ लोगों को ये सारी चीजें नहीं सूट कर रही होती, वो कहते हैं जी आप जो बता रहे हैं वो हमारे ऊपर फिट नहीं बैठता। और आपकी तनकीद हमारे हौसले में भी हिम्मत, जो कुछ लोग करते हैं ना, तनकीद का मुजाहरा करते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे, तो मैं कहता हूँ कि आपकी तनकीद हमारी इस्लाह होती है। आपका एक अच्छा कमेंट्स हमारे लिए बहुत सारी एनर्जी पैदा करता है। अल्लाह ताला हम सबको मिलकर खुशियां बांटने के इस कारवान का हिस्सा बनाए। आगे बढ़ते हैं चौथे बुरूज के ऊपर। आज की इस वीडियो का चौथा ज़ोडिकल साइन जो है वो सेगिटेरियस है। सेगिटेरियस वाले लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं क्योंकि इनका रूलर जो होता है वो भी जुपिटर है और इस वक्त आसमानी काउंसिल के ऊपर बहुत सारी चेंजिंग, बहुत सारी तब्दीलियां इनके लिए कुछ नया लेकर आ रही हैं। वो नया क्या है, इनकी जो रुके हुए काम थे, वो रुके हुए तमाम प्रोजेक्ट जिनकी वजह से अपसेट थे, वो तो स्टार्ट हो जाएंगे, अर्निंग देना शुरू हो जाएंगे। आपकी जिंदगी में बहुत बेहतरी आएगी पहले की निस्बत। आपकी लाइफ में पिछला 1.5 से 2 साल जो नेगेटिविटी का अरसा था वो खत्म हो चुका है। घर गाड़ी बिजनेस बैंक बैलेंस, वो मसाइल तो आपके खत्म हो रहे हैं। मगर इस वक्त जो है ना, एक वो चीज है, वो है मनफी सोच, मनफी असरात जो आपकी जिंदगी को मुतासर कर सकते हैं, आपके कारोबारी मामलात के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। कम से कम आपको इतना जरूर सोचना चाहिए कि आपके वर्ड से, आपके जुमलों से किसी को कोई पेन तो नहीं हो रही। दर्द देने से बचें, इंशाल्लाह खुशियां डबल होकर आएंगी। आपकी जो कामयाबियां हैं वो चार्ज होके आएंगी। आपकी पर्सनैलिटी में भी एक ऐसी पुरकशिश मकनतीसी पावर पैदा हो रही है कि कुछ ऐसे लोग आपके साथ जुड़े जिनकी वजह से आपकी रूहानी एनर्जी बढ़ी और आपको फौरन से फील होता है कि आपके अंदर एक पॉजिटिव साइन है। तो आप फैसला करने में भी बड़ा गौर फिक्र कर रहे हैं। आपकी अंदर की आवाज आपकी बड़ी मदद कर रही है। इस दौरान आपको जो है ना, पहले से ज्यादा मोहतात रहना है। मोहतात क्या रहना है? लोगों से मोहब्बत करें, खुशियां बांटें, दर्द जो बंदा किसी परेशानी में मुब्तला है उसकी हेल्प करें, दुआएं लें, अपने चेहरे की हिफाजत करें, दुआएं लें। कोई भी ऐसी चीज बिल्कुल हरगिज इस्तेमाल ना करें जो आपकी बॉडी को एलर्जी दे। दुआएं लें, नमाज पढ़ें और वजू करें। जब आप वजू करेंगे तो आपके फेस की नेगेटिविटी रिमूव होगी और आपके अंदर एक मकनतीसी ताकत पैदा होगी और उसके बाद आपकी जिंदगी में पहले की निस्बत तो बहुत ज्यादा सुकून आ चुका है, बहुत सारी चीजें बेहतर हो चुकी हैं। जो है ना, ये वक्त है दूरियां खत्म करने का। जैसे आप मोहब्बतें बांटेंगे वैसे डबल होकर आपको रिवर्स होंगी, डबल होकर लौटाई जाएंगी। आपके तमाम तर मसाइल हल हो रहे हैं। अच्छा, इस वक्त जो है आपको ऑनलाइन जॉब से भी बेनिफिट्स मिलते नजर आ रहे हैं, बैरूने ममालिक से भी। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो फॉरेन से, अगर आप फॉरेन से हैं तो पाकिस्तान से। कुछ ऐसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे जहां से आपको बिजनेस में सपोर्ट मिलेगी, आइडियाज पैदा होंगे। 2 माइंडों का मिलना बहुत सारी एनर्जी पैदा करेगा। हो सकता है दोनों फायर साइन का मिलना आपके लिए बाइस से बरकत हो और आपके रिस्क में, आपकी आमदनी में इजाफा हो।
आपने सिर्फ पॉजिटिव रहना है और अपना राब्ता अपने रब से मजबूत रखना है। उसके बाद पांचवें नंबर पे पांचवें नंबर पे जो ज़ोडिकल साइन है वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न बहुत लकी स्टार है इस वक्त। इसमें जो है ना, इन लोगों की किस्मत तो खुल रही है और इसमें इनकी मेहनत और लगन को भी थोड़ा सा कंट्रोल करना है। गलत फैसले, गलत सोच, रॉन्ग वेज, गलत रास्ते, सीधे रास्ते के बजाय रॉन्ग रास्ते, वो नुकसान देंगे। हैं तो आप खुशकिस्मत, मगर जब आप जो हैं वो कोई भी ऐसा रास्ता इख्तियार करते हैं ना, तो वहां से आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकता है। तो उस प्रॉब्लम से बचें। आपके लिए इस वक्त आसमानी कौंसल के ऊपर जो है ना वो बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं, हो चुकी हैं। सन भी चेंज हो चुका है, सैटर्न गियर है और सैटर्न इस वक्त हालत गुरूब में भी है, फिर भी आपको बेनिफिट दे रहा है। मगर इस साथ साथ आपकी आमदनी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। आमदनी वाला तो इश्यू नहीं है कि आपकी आमदनी कम होगी, आमदनी बढ़ रही है, आपकी आमदनी में इजाफा हो रहा है। मगर आपकी आमदनी में जो इजाफा हो रहा है वहां के उसके साथ साथ आपकी रूहानियात में भी इजाफा हो रहा है। जब आपकी रूहानियात में भी इजाफा हो रहा है तो एक चीज है वो मैं आपको वाज़ेह कर देता हूं आज। अगर आपने अपनी जिंदगी में नज़्म ज़ब्त रखा, सीधे रास्ते अपनाए, कोई गलत रास्ता, चोर रास्ता ना अपनाया किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, तो आप बहुत कामयाब होंगे। आप जिस चीज को करना चाह रहे हैं ना उसे सही तरीके से करें। पहले बेशक वो ना हो, मगर अगर आप उसे सही तरीके से करेंगे, मेहनत करें, लगन से, हिम्मत से और हौसले से, अपने आप को मनवाएं अपनी मेहनत से। पिछले अदवार की गलतियों से सबक सीखना बहुत जरूरी है। मगर जब आप इन चीजों को भूल जाते हैं ना कि ये गलतियां मैंने की हैं, तो वो गलतियां आपको गिरा देती हैं। और आपने जब अपनी चीजें तरतीब से करनी है, बैलेंस्ड करनी है और गैर जरूरी लोगों से बचना है, तो आप बहुत सारी एनर्जी के मालिक हैं, रूहानी तौर पर आप बहुत मजबूत हैं। आपकी, अगर मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कि अगर आपके जो नौकरी के मसाइल थे वो हल हो जाएंगे, आमदन के जो मसाइल थे वो भी हल हो जाएंगे और नए रास्ते खुलेंगे। और आप अपनी कामों की वजह से, आप अपनी मेहनत और लगन की वजह से, मैं वही बात कर रहा हूं ना कि जहां आप गलती नहीं करते हैं, आप हार्ड वर्क करते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्रेंड्स एंड अदर जो भी लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हैं उनके लिए अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लेकर, तो उसके बदले में दुआएं मिलती हैं और दुआएं आपके लिए बहुत सारी एनर्जी लेकर आती हैं। तो आप पहले से ज्यादा वायरल भी हो सकते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। तो इस दौरान आपको लोगों की तवज्जो तो मिलेगी, मगर तवज्जो मनफी भी हो सकती है और मुस्बत भी हो सकती है। मनफी वो होगी जो आपने गलत कामों से हासिल की, मुस्बत वो होगी जो आपने अच्छे कामों से की। तो ये अगर आप इस तरह से इन चीजों को बैलेंस्ड कर लेंगे ना, तो यकीनन आप बेहतरीन से बेहतरीन की जानिब जाएंगे और इंशाल्लाह ताला आपकी रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि ये साल जो है ना वो मकाफात अमल का साल है और इस साल में बहुत सारी आसमानी कौंसिल के ऊपर तब्दीलियां हैं और उनके वजह से बहुत सारे लोग बेहतर पोजीशन में भी जाएंगे और कुछ लोग अपने गलत फैसलों की वजह से मुश्किलात में भी फंस जाएंगे। तो लिहाजा हर एक चीज का दो इफेक्ट हो सकते हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो ये आपने फैसला करना है कि आपने पॉजिटिव वे इख्तियार करनी है या नेगेटिव। तो आप सब लोगों के लिए जनरल इंफॉर्मेशन थी। अल्लाह करीम तमाम लोगों के लिए आसानियां फरमाए, सरकार दो आलम के तवस्सुल से बेहतर हो। आपके लिए यही एडवाइस है कि अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करें, कुरान करीम की तिलावत किया करें, नमाज पढ़ा करें और 30 मिनट्स टिप ऑफ द डे 30 मिनट्स तनाई इख्तियार करें और बारगाह रिसालत में मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ें जितना हो सके। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आप पर अपना करम करे। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं कि आप हमारे लिए और हमारी मीडिया टीम के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे, इस यकीन के साथ अल्लाह निगहबान।